कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। आइए इसको समझना शुरू करते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, पहले तो वो सीखते हैं। सर, टॉपिक का नाम है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट, या तो आप इसको बैलेंस शीट बोल लो या फिर आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो। दोनों बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या है, देखना, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब होता है कि हम अपने ही कंपनी के 2 साल के डेटा को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है सर? कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब होता है अपने ही कंपनी के, ऑन कंपनी अपने ही कंपनी के हम लोग क्या करेंगे, 2 साल के डेटा को कंपेयर करने का कोशिश करेंगे। एक हमारा रहेगा लेटर सपोज 2021-22 सेशन, और एक हमारा रहेगा लेटर सपोज 2022-23 सेशन। तो 21-22 में मेरे पास कितना कैपिटल था, अभी मेरे पास कितना कैपिटल है, इज इट गुड और बैड? 21-22 में मेरे पास कितना रिजर्व्स रखा हुआ था, अभी मेरे पास कितना रिजर्व रखा हुआ है? चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। बेसिकली हमारे बैलेंस शीट में 5 मेजर फैक्टर्स है, मैं उन सबसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर वी विल डू 2 क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट विल बी ओवर। ठीक है, और पूरा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक हमारा होता है सर शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी साइड। ठीक है जी। अभी हम लोग यहाँ फॉर्मेट की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट की बातें कर रहे हैं कंपेरेटिव के, तो उस पर फोकस रहेगा मेरा। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है सर, एक आता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमारे सामने क्या आता है सर, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर भी दो चार बातें आती हैं, याद होगा अगर आपको ढंग से तो। जैसे कि आपका रहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहेगा, फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस रहेगा, इटीसी इटीसी। हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं कंपैरेटिव के, बैलेंस शीट या पीएनएल के फॉर्मेट पे नहीं। फिर सर हमारा क्या रहेगा, करेंट लायबिलिटी। लेट अस सपोज यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। सर यहाँ पर क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स रहेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो सकता है सर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो सकता है। चलो एक चीज और जोड़ देते हैं सर, यहाँ पर ना हमारा चलो जाने दो, अभी हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहे। फिर आएगा हमारा एसेट्स। अब एसेट साइड हमारा क्या क्या होता है सर, देखो लायबिलिटी साइड तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है, तो एक एडिशनल जुड़ गया, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। वैसे एसेट साइड पहला हमारा रहेगा नॉन करेंट एसेट्स, फिर हमारा रहेगा बाबू करेंट एसेट्स। लेटेस्ट से नॉन करेंट एसेट्स में हमारा पीपीई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इंटेंजिबल एसेट्स है हमारे पास। करेंट एसेट्स में क्या है सर हमारे पास, लेट से ट्रेड रिसीवेबल्स है, और बस लेट सपोज कुछ करेंट इन्वेस्टमेंट्स है जो 12 महीने के अंदर क्या होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहोगे तो काम होते रहेगा हमारा। सर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या फिर पीएनएल, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। लेट अस सपोज ये हमें एक अंदाजा बैलेंस शीट प्रोवाइडेड है। लेट अस सपोज शेयर कैपिटल जो है हमारा 10 लाख रुपए है 2021-22 में, और वही शेयर कैपिटल 2022-23 में कितने का हो गया, 15 लाख का हो गया। रिजर्व सरप्लस 2 लाख का था, ये 3 लाख का हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास क्या था सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेटेस्ट से हमारे पास 13 लाख रुपए के थे, अभी हमारे पास कितने के हो गए सर, लेटेस्ट से 17 लाख के हो गए। लॉन्ग टर्म प्रोविजन सर हमारे पास 12 लाख रुपए के थे, अभी 8 लाख रुपए के हो गए। अपने मन से बना रहा हूँ, बैलेंस शीट को टैली मत करने बैठना, वैसे इनमें भी कुछ डेटा रहेगा, इनमें भी कुछ डेटा रहेगा। आफ्टर डेट सर एक एसेट का भी कर दो, चलो इसका कर देते हैं पीपीई का। आपके पास 1 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, कुछ ज्यादा हो जाएगा सर। ठीक है, इरेज कर देता हूँ इसे, चिंता नहीं करो। चलो मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, अभी वो 25 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। इनटेंजिबल एसेट्स तुम्हारे पास 5 लाख रुपए के थे, अभी वो 3 लाख के हैं। फिर ट्रेड रिसेबल भी कुछ है, करेंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ है। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे सर, अब हम लोग निकालेंगे पहले एब्सोल्यूट चेंज। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है सर। अगर आप ध्यान से देखोगे चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, तो रियल कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुई है। तो आपके क्वेश्चन का पार्ट था, ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, ये तो हमारे क्वेश्चन के पार्ट थी। अब जो यहाँ से नेक्स्ट आगे हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए एक एब्सोल्यूट चेंज लिखना पड़ेगा आपको, और बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा सर, एक परसेंटेज चेंज लिखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि पिछले साल से इस साल में कितने के चेंजेस आए।
फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर कैपिटल पिछले साल कितने का था? 10 लाख का। इस साल कितने का है? 15 लाख का। तो कितने से चेंज आ गया? सर 5 लाख से चेंज आ गया, बस वही लिखना है। तो हमारा ये आ गया 5 लाख से। अभी एब्सोल्यूट चेंज करते हैं, फिर परसेंटेज कर लेंगे। रिजर्व सरप्लस पहले कितने का था? 2 लाख का। अब कितने का आ गया? 3 लाख का। 1 लाख रुपए हो गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारे पास 13 लाख के थे, अब 17 लाख के हो गए, तो 4 लाख हो गए। 12 लाख था, 8 लाख हो गया, तो -4 लाख हो गया ना सर। सर यहाँ माइनस लगेगा सर? यहाँ माइनस नहीं लगेगा। आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो, आप बस एब्सोल्यूट चेंज देख रहे हो कि नंबर्स में कितना बदलाव आया, प्लस या माइनस से मुझे मतलब नहीं है। 4 लाख लिख लो। सर माइनस भी करने दो ना, मन हो तो माइनस कर दो, नहीं मन हो तो माइनस मत करो। अपना अपना एक बार बुक देख लेना, माइनस कर रखा है तो माइनस कर देना आप भी। चलो जी। फिर वैसे कुछ इसका भी निकलेगा, कुछ इसका भी निकलेगा। फिर उसके बाद सर 10 लाख है इधर, 25 लाख, तो 10 लाख और 25 लाख का डिफरेंस कितना होता है सर? 10 और 25 लाख का डिफरेंस होता है सर 15 लाख। लिख लो। 5 लाख 3 लाख का डिफरेंस कितना होता है सर? 2 लाख रुपए। फिर इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा। सिंपल था। हाँ जी सर। अब हम लोग निकालेंगे कैसे सर परसेंटेज चेंज? तो देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है। शेयर कैपिटल का कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखना, बदलाव कितने से आया? 5 लाख से। बदलाव कितने से आया? 5 लाख से तो आया। कोई चीज 10 का था, अब वो चीज 15 का हो गया, तो बदलाव तुम्हारा कितने से आया? 5 लाख से। स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था उस बदलाव का? 10 लाख से सर। तो 10 लाख। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। खत्म हो गया। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। 50%। यानी आपका परसेंटेज चेंज यहाँ कितना आ गया बाबू सोना? 50% आ गया। फिर सर रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख 3 लाख हुआ, 1 लाख का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2 लाख जहां से शुरू किए थे, इंटू 100। सर ये भी हमारा क्या आ गया? 50%। बस लिखते जाओ। करना ही क्या है इस कॉन्सेप्ट में? सर 4 लाख से चेंज आया, डिवाइडेड बाय सर 13 लाख रुपए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले से थे, इंटू 100। बताइए सर कितने का चेंज आएगा? 4/13 इंटू 100। 4/13 इंटू 100 कितना आएगा सर? 30.77। 30.77%। और बताइए सर और कैसे कैसे होगा? चलो एक और कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख। किसका कर रहा हूँ? ये वाला। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। तो कितना आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ये आएगा आपका 33.33%। ठीक है जी। वैसे एक एसेट का भी देख लो। 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। कर लो जी। 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 इंटू 100 कितना आएगा? 150%। तो फिर से देख लिया जाए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। यस, 150%। इसका भी ऐसे निकालेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे। हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। हो गया कॉन्सेप्ट, क्या चैप्टर ही खत्म हो गया। ये चैप्टर आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, नहीं तो 6 मार्क्स का आएगा। लिख के ले लो हमसे, लिख के दे भी दिए। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मेरे से आके बोलना कि आया था कि नहीं आया था। तो सर एक बार क्विक रिवीजन दे दीजिए, करना क्या है? कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर्स गिवन रहेगा बैलेंस शीट का। ठीक है, नोट नंबर भी गिवन रहेगा, अगर देना होगा उसको। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको आना चाहिए। फिर उसका प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन रहेगा, फिर उसका करेंट ईयर का डेटा गिवन रहेगा। बस आपको एज इट इज़ ये चारों अपने कॉपी में उतारने, मतलब जो भी आप प्रैक्टिस घर पे कर रहे हो तो वो यहाँ, और एग्जाम के लिए कर रहे हो तो फिर सीधा एग्जाम शीट में। और दो चीज़ जोड़ देना है, एक होगा आपका एब्सोल्यूट चेंज, और एक होगा सर आपका परसेंटेज चेंज। बस इतना ही करना है हमें। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ना बदमाशी करता है। कौन? एग्जामिनर भी और बुक वाला भी। हमेशा याद रखना, प्रीवियस ईयर पहले आएगा, फिर करेंट ईयर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। पहले क्या आएगा? प्रीवियस ईयर, फिर क्या आएगा? करेंट ईयर। तो इस चीज को कभी भी गड़बड़ मत कर देना। एग्जाम में जैसे देखो, ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। लेट्स एग्जाम में आपको क्वेश्चन गिवन है, एक होगा प्रीवियस ईयर, एक होगा करेंट ईयर। तो एग्जामिनर आपके साथ खेलने के लिए करेंट ईयर पहले डाल देगा, फिर प्रीवियस ईयर बाद में डाल देगा। तो ऐसा ना हो कि करेंट ईयर का डेटा 10 लाख है, प्रीवियस ईयर का डेटा 5 लाख था। तो सर चेंजेस क्या आएगा? बिल्कुल चेंजेस आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से ये करेंट ईयर था 10 लाख, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर था 5 लाख, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे सर? डिफरेंस आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। तो सर ये हो जाएगा 100%।
लेकिन मान लो गलती से आप हेडिंग नहीं पढ़ते हो, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, और ये इस साइड लिखा हुआ है और ये महाराज इस साइड लिखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन रहेगा 10 लाख 5 लाख, तो आप एब्सोल्यूट चेंज निकालोगे 5 लाख, और आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, यानी आपका आएगा 50%। बाकी सब बच्चों का आएगा 100, लेकिन आपका आएगा 50। रीजन, आप गलत बनाए हो। हमेशा क्वेश्चन में याद रखेंगे प्रीवियस ईयर पहले होना चाहिए। सर अगर क्वेश्चन में करंट ईयर पहले है तो आपको प्रीवियस ईयर ही पहले लिखना है सॉल्यूशन में, हमेशा। समझ में आ गया सर? हमेशा आपको प्रीवियस ईयर ही पहले लिखना है, चाहे कुछ हो जाए, आपको करंट ईयर पहले नहीं लिखना है। सर आप बदमाशी करते हो, सर आप बहुत बदमाश हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट शो कर रहा है। कहाँ गया? ये वाला पेन ले लेता हूँ। हाँ जी, देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड मेजर हेडिंग होता है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी होता है, फिर करेंट लायबिलिटी होता है। इसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपके जानकारी के लिए बता दें, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट नहीं होता है, वो अब लायबिलिटी बन गया। खैर, आपकी बुक में जो लिखा है उस हिसाब से पढ़ना। ये अच्छा बच्चा है, प्रीवियस ईयर पहले दे दिया, आपको भी ऐसे ही करना है बस। और फिर ये तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की जरूरत है, ये आप पढ़ के आए हो। फिर वैसे ही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी होता है, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, फिर दिस हो गया, बात खत्म। इस हिसाब से आप अपना डेटा फिलअप करते जा सकते हो। यार यहाँ तक तो क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही गिवन रहेगा। आपको एब्सोल्यूट चेंज लाना है, परसेंटेज चेंज लाना है, और सारा का सारा सॉल्यूशन आपको डन हो जाएगा, और आपको मिल जाएंगे 4 या फिर 6 मार्क्स, जितने का भी एग्जाम में आता है। ठीक है जी। इसका फॉर्मेट बोल देता हूँ एक बार, शायद आपको याद ना रहे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम तो आएगा टोटल इनकम, माइनस एक्सपेंसेस तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। विथ गिवन दिस, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। लेट अस सपोज आपके एग्जाम में, चलो इसको थोड़ा पहले बैलेंस शीट वाला बना लेते हैं। हाँ जी, एब्सोल्यूट चेंज मत देखना, एब्सोल्यूट चेंज मत देखना। लेट अस सपोज आपके एग्जाम में इतना सा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इस एरिया को देखना, आपको इतना सा क्वेश्चन गिवन है। क्या क्या कह रहा है? शेयर कैपिटल है, पहले था 5 लाख का, अब है 8 लाख का, ठीक है। रिजर्व सरप्लस है, पहले था 1 लाख का, अभी भी 1 लाख का है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले 3 लाख का था, अब 4 लाख का है। हमेशा पहले डेट पढ़ लेना, पहले वाला 2018, फिर 2019। शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले 1 लाख का था, अब 2 लाख का है। सर ये 4 6 2 3, 3 4 1 2, घटने वाला तो आया ही नहीं सर कहीं। हाँ, जनरली वो नहीं रहता है। चलिए अब हम लोग मान के चलो, हम लोगों ने क्वेश्चन से एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर लिया अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ तक। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। 5 लैक्स, लो पहले ही आ गया, 5 लैक्स माइनस 8 लैक्स, 5 लैक्स माइनस 8 लैक्स, तो कितना आ गया? 3 लैक्स। तो सर 60% कैसे आएगा? जितने से चेंज आया 3 लाख, जितने से ओरिजिनेट किए इंटू 100, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 आएगा आपका 60%। लो माइनस वाला भी आ ही गया, आगे में है माइनस? नहीं है। फिर यहाँ 1 लाख है, यहाँ 1 लाख है, तो 1 लाख 1 लाख जीरो, तो 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। अगर ये भी नहीं बुझाता है तो 0 × 100 होगा ना लास्ट में, तो 0 ही तो आएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखा है। 3 लाख माइनस 4 लाख दैट इज 1 लाख, तो फिर यहाँ होगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा हमारा 33.33%। ठीक है सर। 1 लाख माइनस 2 लाख, तो 1 लाख 100%। 4 लाख माइनस 6 लाख, देखो पहले कम था अब ज़्यादा है, तो 4 - 6 करेंगे आएगा 2, लेकिन आगे में माइनस नहीं है, तो फिर हम लोग करेंगे 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, 50% आ जाएगा। और इसी प्रकार से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। सेम गोज विथ हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। लेट अस सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख का था पहले, अब 48 लाख का है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितने का आ गया? सर 2 लाख का आ गया। सर माइनस में तो शो कर रहा है सर। हाँ जी। आप जब ये निकालोगे ना बाबू सोना, जैसे आप नीचे देखो पहले, 5 - 8, 3 - 4, 1 - 2, 4 - 6, 2 - 3, 3 - 4, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करना, ब्रैकेट दिखा देना। सॉरी मेरा ब्लंडर था, आई एम सॉरी, मैंने ब्लंडर किया। आपको एग्जाम में ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा। अरे इधर देखो, फिर तुम बोलोगे सर बताए नहीं, गलत वीडियो देख के चल गए। आपको एग्जाम में ब्रैकेट दिखाना पड़ेगा, माइनस है तो। जैसे देखो यहाँ
2015-16 में आपका 50 लाख का इनकम था, सिर्फ 16-17 में आप सिर्फ 48 लाख का, तो 2 लाख से इनकम घटा। कितने परसेंट से घटा? सिर्फ 4% से घटा। 4 लाख का पहले था, 5 लाख का भी है, 1 लाख से बढ़ा, 25% बढ़ा, ऐसे ही करते जाना, हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है कि अगर डेटा माइनस में गिवन है, डेटा अगर माइनस में गिवन है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर? आपको यहाँ पर आगे में माइनस लगाना ही पड़ेगा। -4 लाख होगा, जैसे -5 थी तो -2 लाख होगा, इस चीज को भूलना मत। तो इसी के साथ हमारा कॉमन साइज कह रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो कर देना। फिर से बोल देता हूँ, जाते जाते माइनस होगा, याद रखना, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है? बुक से जरूर पढ़ के जाना, ये चैप्टर 2-4 क्वेश्चन बुक से जरूर सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।